हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एज रिलेशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न का प्रकार को हम देखेंगे वह उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सिर्फ छोटा सा वीडियो बनने वाला है, लेकिन हमें आशा है कि आगे ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कभी छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी के वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर बताया जा रहा है। सोनी और मोनी के वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। चलिए इससे छोटी सी पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए, कभी भी अंतर किसी भी दो लोगों के बीच एज का जो अंतर होता है वह हमेशा समान होगा। जैसे 10 वर्ष पहले या आज या 10 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद जो अंतर होता है हरदम सेम होता है। ऐसा क्यों होता है आप रियलाइज करिएगा। जैसे आप हैं और आपका छोटा भाई आपसे 3 साल छोटा है, तो आपका और उस छोटे भाई का एज का अंतर जो होगा वह 3 वर्ष का होगा। यह एज का जो डिफरेंट है वह बचपन में भी 3 साल का ही रहा होगा और आगे चलकर 3 साल ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें और आगे क्या बताया जा रहा है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, जो मोनी की आयु है सोनी की आयु को 2/3 है, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, 2/3 है। हम एक छोटा सा तरीका भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको डिटेल्स करने के लिए सीख लीजिए। यम बटा में यस बराबर हम कह सकते हैं 2/3 इसको डिवाइड में किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि यम अनुपात यस का जो वैल्यू होगा वह 2:3 होगा। यम का वैल्यू 2 और यस का वैल्यू 3, ऐसा कह सकते हैं। चलिए यह तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हुआ, लेकिन आप इसके लैंग्वेज से डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो मोनी की आयु है वह सोनी की आयु का 2/3 है। सोनी के आयु का 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3। तो जो बटा वाला है उसको मानिए जिसका बताया जा रहा है, यानी सोनी का बताया जा रहा है तो इसको 3 मानिए। नीचे वाले जो ऊपर वाला वैल्यू है वह इसके लिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि मोनी और सोनी का जो अनुपात होगा वह 2:3 के अनुपात में होगा। और यहाँ दूसरी बात बताया जा रहा है कि इनका डिफरेंट 7 है। और हमसे पूछा जा रहा है क्या कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी आयु ज्ञात करना है आपको। इन दोनों का अंतर पहले से दिया है, तो इन दोनों का अनुपातिक मान वाला जो वैल्यू है इसमें भी अंतर हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 1 का अंतर होगा। डिफरेंट क्या पता चला यहाँ से कि 1 का अंतर है, यही 1 का अंतर आपको 7 बता रहा है। तो यानी 1 अनुपात का वैल्यू यदि 7 है तो हम क्या निकालेंगे, सोनी का आयु क्या है हमारा 3 अनुपात है। तो 3 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह 7 × 21 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 7 × 3 कर देंगे और कुछ नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सोनी की आयु होगी वह 21 वर्ष की होगी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, तो टीना की आयु ज्ञात करना है। मीना और टीना की आयु, मीना है और टीना, इन दोनों की आयु में क्या अंतर है भाई, 5 वर्ष का अंतर है। और जो बताया जा रहा है इसमें मतलब इन दोनों में 5 वर्ष का अंतर है। इस बात को समझ लीजिएगा। ये हम नहीं इसमें क्लियर कर पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे मतलब हमको है भी नहीं, सिर्फ इन दोनों का अंतर क्या है 5 वर्ष का है, इतना ध्यान दीजिए। सेकेंड बात जो हमसे बोला जा रहा है कि मीना की आयु है जो है वह टीना की आयु से 3/4 है। मीना की आयु जो है वह टीना की आयु से 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या है भाई 3/4। तो 4 नीचे वाले को हम टीना मान लेंगे, टीना वाले का जो एज है उसको हम 4 मान लेंगे, ऊपर वाले एज को इसको मानेंगे, तो इनका अनुपात हमें निकल जाएगा। फिर से समझिएगा थोड़ा सा, टीना के आयु का 3/4, तो 4 जो है वह टीना को मान लेंगे और जो ऊपर वाला वैल्यू है इनको मानेंगे हम। समझ रहे हैं। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंट हमें 1 का मिल रहा है। 1 का डिफरेंट यानी इन दोनों के आयु का अंतर अनुपातिक रूप से 1 का मिल रहा है, 1 अनुपात का। और रियल जो है वह 5 वर्ष का है, तो 1:5 को बता रहा है। और हमसे पूछ रहा है का टीना की आयु, इसका आयु पूछ रहा है, तो इसका आयु तो 4 अनुपात है, तो बस 4 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 4 यानी कि 20 वर्ष। समझ रहे हैं, बहुत आसान है, छोटा सा मेथड लेकर हम चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए, एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी जो पिता है वह क्या है 24 वर्ष बड़ा है। यानी इन दोनों को हम कह सकते हैं कि जो फादर है वह
सन से 24 वर्ष बड़ा है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंट होगा 24 वर्ष होगा। देखिए लैंग्वेज को अपने से बनाना भी पड़ता है, कुछ लैंग्वेज छिपाया भी रहता है, जो कुछ लैंग्वेज दिखाया भी रहता है, तो उसको आपको समझना होगा। और दूसरी बात बताया जा रहा है कि 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। देखिए इन से दोनों मतलब 2 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा है कि इनकी जो उम्र है दोगुनी हो जा रही है, यानी पिता की पुत्र से क्या हो जा रहा है दोगुना। पुत्र यदि 1 है तो पिता क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। इस बात को समझिएगा, अनुपात में तो हम कन्वर्ट कर लिए। और बोल जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यहाँ ध्यान देना है, यह 2 वर्ष के बाद बोल रहा है। 2 वर्ष के बाद बताया जा रहा है कि जो पिता है पुत्र से दोगुना हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए भाई 2 वर्ष के बाद का बात तो दिया है, लेकिन यहाँ जो काम का दे दिया है यह वर्तमान का दिया है, वर्तमान। इससे देखिए थोड़ा देर पहले हम बताए थे आपको कि एक पिता है या एक पुत्र है, या आप हैं और हम हैं, या आपका भाई है आपका छोटा भाई है, ऐसा हो तो इसमें एक बात आपको ध्यान देना है कि जब 2 लोगों के एज का डिफरेंट दिया रहता है तो एज का डिफरेंट 2 वर्ष के बाद हो, 2 वर्ष पहले हो, आज का हो, कभी भी सेम रहता है। यानी पिता उसके आज के डेट में वो 24 वर्ष बड़े हैं, तो 2 वर्ष के बाद भी देखा जाएगा तो कितने वर्ष बड़े रहेंगे 24 वर्ष। यानी यह जो वर्तमान आयु का अंतर है यह आज के लिए भी है और 2 वर्ष बाद के लिए भी है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष बाद का अंतर भी यदि 24 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद की उम्र का अंतर क्या है, यहाँ से 1 अनुपात है, और 1 अनुपात का वैल्यू क्या दिया है यहाँ से 24। तब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्ष बाद की आयु पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लड़के की 2 वर्ष बाद की आयु क्या है 1 अनुपात है, और 1 अनुपात का वैल्यू तो 24 आ गया। यानी पुत्र की 2 वर्ष बाद की आयु 24 वर्ष है, तो आज की आयु क्या होगी, अरे 2 वर्ष के बाद में 24 वर्ष होगी, तो हम 2 वर्ष पहले कर लेते हैं। यानी आज का जो हमारा वर्तमान आयु होगा, वर्तमान आयु जो होगा वह क्या होगा भाई 24 - 2 होगा, यानी कि 22 वर्ष होगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। ध्यान से देखना है, यहाँ बताया जा रहा है कि पिता माता से, फादर यहाँ ये मदर है, ये 5 वर्ष अधिक हैं। चलिए 5 वर्ष अधिक हैं, माता से पिताजी 5 वर्ष अधिक हैं। माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री यानी डॉटर हम मान लेते हैं, इनकी आयु का क्या है 3 गुनी है, यानी ये 1 है तो ये क्या है 3 है, इस बात को समझ रहना है। यहाँ से अनुपातिक रूप में हम निकाल सकते हैं कि जो 1 है तो यह क्या है 3 है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, समझिएगा, यदि पुत्री 10 वर्ष की, यहाँ समझिए पुत्री 10 वर्ष की है तो माताजी कितने वर्ष की होंगी आज के डेट में, इस बात को समझिए। आज के डेट में माताजी 30 वर्ष की होंगी, और पिताजी कितने वर्ष के होंगे 5 वर्ष इनसे बड़े हैं, 35 वर्ष की होंगे। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। अरे पुत्री जब जन्म लिए होगी तो पुत्री कब जन्म ली होगी 10 वर्ष पहले जन्म ली होगी। तो जब 10 वर्ष पहले कोई जन्म ले रहा है तो उस पीरियड में तो वह तो 0 वर्ष का हो रहा है। अब माताजी 10 वर्ष पीछे चली गई और पिताजी भी 10 वर्ष पीछे चले गए, तो पिताजी के एज में से हम 10 माइनस कर देंगे, यानी 25 बचेगा। तो पिताजी कितने एज के थे 25 वर्ष के थे। आज हम 10 वर्ष के हो गए तो पिताजी कितने वर्ष के हो गए 35 वर्ष के हो गए, नॉर्मल सी बात है। तो हमारा आंसर बनेगा। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं आप। देखिए कोई भी क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़ने से सिर्फ आपको इतना होता है कि क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, लेकिन रियल बात तो यह है कि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना होता है। आप टोटल कॉन्सेप्ट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन यदि पढ़ ले रहे हैं तो लगभग हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। बस डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस कितना हो रहा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा क्लियर कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। धन्यवाद।